हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वनीला जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम कैसे गिटहब प्रोफाइल सर्च एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट रहेगा एंड सबसे पहले हम उस प्रोजेक्ट का एक डेमो देख लेते हैं कि हम फाइनल जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं या डेवलप करने वाले हैं उसकी क्या फंक्शनैलिटी है। तो मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि सबसे पहले इस टाइप का एक सर्च के लिए हमारे पास एक फॉर्म रहेगा एंड यहाँ पर हमने जो इसका प्लेस होल्डर है वो ये दिया है कि सर्च गिटहब प्रोफाइल। तो गिटहब पे जो प्रोफाइल्स हैं उनको हम सर्च करेंगे यहाँ पर। अगर वो प्रोफाइल एग्जिस्ट करती हैं देन हम उस प्रोफाइल को यहाँ पर डिस्प्ले करने वाले हैं। कैसे करेंगे तो मैं एक एग्जांपल के लिए मैं कोई एक प्रोफाइल का ले लेता हूँ। मैं अपना ही गिटहब का पंकज IBN एंड मैंने किया एंटर। तो देखिए यहाँ पर एक प्रोफाइल इस तरह से ओपन हो जाता है एंड यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोफाइल है, फॉलोअर्स, फॉलोइंग एंड इसका बायो एंड यहाँ पर कुछ अगर सोशल हैंडल है तो वो भी, या फिर उसकी कुछ वेबसाइट है, वो सब कुछ यहाँ मिलेगा। एंड साइड में यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, इस यूज़र के जो भी रेपोजिटरीज हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर हमने दिखाया है यहाँ पर इस टाइप से। एंड यहाँ पर देखिए उस रेपो का आपको नेम मिलेगा, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, कौन सी लैंग्वेज उसमें यूज़ हुई है, कितने स्टार उसको मिले हैं, वो सब यहाँ पर हमने दिया है। एंड आपको अगर दूसरा कोई सर्च करना है तो सर्च अनदर प्रोफाइल एंड अगर यहाँ पर आप कोई दूसरा सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपके लिए कुछ गिटहब, ऐसे जो गिटहब पे पॉपुलर यूजर्स हैं, तो जस्ट तो देखिए यहाँ एक प्रोफाइल मिल गया एंड इस तरह से यहाँ पर रेपोजिटरीज की लिस्ट आ जाती है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है लर्निंग के लिए। एंड मैं कुछ अगर यहाँ पर कोई एक प्रोफाइल ऐसा देखते हैं कि जो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, सो एग्जांपल के लिए मैंने इसी को टाइप किया और यहाँ पर कुछ आगे ऐड कर दिया 33 एंड एंटर। तो देखिए हमें मैसेज मिल जाता है प्रोफाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह का हमारा जो प्रोजेक्ट है इसका जो फंक्शनैलिटी रहेगी। फ्रेंड्स, अगर इस प्रोजेक्ट को हम करते हैं तो हमें क्या क्या लर्निंग होगी। जावास्क्रिप्ट तो हम सीखेंगे ही। जावास्क्रिप्ट में आपका जो वनीला जावास्क्रिप्ट मिलेगी, आपको ये पता मतलब आप सीखेंगे कि हम डॉम में कैसे एलिमेंट का मतलब डॉम को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, एलिमेंट्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करना है। एंड यहाँ पर ES6 के फीचर्स भी सीखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह से हम एरो फंक्शन यूज़ करते हैं, लैट कॉन्स्ट को कैसे यूज़ करना है एंड साथ में फैच API का यूज़ देखेंगे एंड प्रोमिसेस को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। एंड साथ में आप ये भी देखेंगे कि हम गिटहब का जो APIs है उनको यूज़ करके कैसे हम इस मीन्स एक गिटहब सर्च जो है, गिटहब का जो प्रोफाइल है उसको सर्च करने के लिए कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्ट। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि गिटहब है क्या और गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है। ये एक मीन्स काफ़ी ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा हमारे दिमाग में आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि गिट जो है वो एक हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम मतलब एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा प्रोजेक्ट का जो कोड है उसकी जो हिस्ट्री है, जो कोड के जो वर्जन्स हैं उन हिस्ट्री को मैनेज करने के लिए हम गिट एक सॉफ्टवेयर जो है उसको यूज़ करते हैं वर्जन कंट्रोलिंग के लिए। एंड जो गिटहब है वो क्या है, एक सर्विस है। कैसी सर्विस है? एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो कि हमारे गिट की जो रेपोजिटरीज हैं उनको मैनेज करने के लिए वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आज के टाइम में ज़्यादातर डेवलपर्स जो गिट को यूज़ करते हैं वो गिटहब पे भी उनका प्रोफाइल रहता है। तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं कि जैसे मैं आपको दिखा दूं कि गिटहब पे github.com ये इसकी साइट है। यहाँ पर अगर कोई आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन कर सकते हैं या फिर साइन अप कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे अगर मैं अपना गिटहब का आपको दिखाऊं पंकज IBN ऐसा कुछ, तो यहाँ पर एक प्रोफाइल है
इस तरह का एक प्रोफाइल है। इसमें क्या है, यहाँ पर यूज़र के कुछ डिटेल्स हैं एंड देन यहाँ पर ओवरव्यू है, यहाँ पर आपके रेपोजिटरीज़ हैं, फिर बहुत कुछ है यहाँ पर, एंड इसके बाद में ये टैब भी बने हुए हैं। बट हम अपने प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं कि सिर्फ यहाँ पर ये जो प्रोफाइल बनाएंगे एंड रेपोजिटरीज़ को लिस्ट कराएंगे, क्योंकि जो गिटहब हमें जो एपीआई प्रोवाइड करता है वो दो तरह से एपीआई प्रोवाइड करता है। एक तो वो हैं जो कि पब्लिक एपीआईज हैं, मींस हम लोग कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। तो पब्लिक में वो क्या देता है कि हमें यूज़र का जो प्रोफाइल है वो एक डिटेल देगा एंड रेपो की जो है लिस्ट मिल जाएगी हमें। बट बाकी चीज़ों के लिए हमें क्या है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन चाहिए वहाँ पर। तो उसके लिए हमें क्या है, एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी होगी, एक एपीआई टोकन वहाँ पर हमें मिलेगा। वो सारा कुछ हम नहीं करने वाले, तो हम सिर्फ प्रोफाइल बनाने वाले हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हम एपीआई किस तरह से यहाँ पर गिटहब एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर रेफरेंस में अगर आप जाते हैं तो यहाँ देखिए आपको हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ यूज़र के बारे में, मतलब यूज़र के डिटेल्स कैसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है हमारा एंड पॉइंट, कुछ इस तरह का रहेगा। तो अगर मैं जस्ट इसको ब्राउज़र पे भी यहाँ पर आपको अगर दिखा दूँ तो ये ब्राउज़ यूज़र्स है, नॉट यूज़र। सो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ यूज़र्स की ये हमें एक एपीआई में एक जेसन फॉर्म में कुछ डाटा मिल जाता है। यहाँ पर कुछ लॉगिन्स हैं। अगर ये किसी पर्टिकुलर इसके अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए किसी पर्टिकुलर यूज़र के जो लॉगिन है उससे मैंने उस यूज़र की डिटेल्स को यहाँ पर देख सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो इसी एपीआई का यूज़ करके हम अपने इस प्रोजेक्ट में एक गिटहब प्रोफाइल सर्च का जो है एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं। तो इस तरह का एंड पॉइंट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर इस यूज़र की हमें रेपोजिटरीज चाहिए तो कैसे मिलेगी, ये रेपो यूआरएल से इस तरह से यहाँ पर रेपो की लिस्ट मिल जाएगी। तो ये दो एपीआईज को हम यूज़ करके अपना जो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, सर्च एप्लीकेशन, वो बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स फोल्डर में जाके यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम बोल देते हैं गिटहब प्रोफाइल एंड मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने VS कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर हम कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे। फर्स्ट index.html एंड एक हम क्रिएट करते हैं app.js एंड स्टाइल के लिए style.css फाइल। तो फ्रेंड्स सबसे पहले index.html में हम एक बेसिक HTML अपना क्रिएट कर लेते हैं, लाइक इस तरह से। एंड यहाँ पर हम कुछ टाइटल दे देते हैं गिटहब प्रोफाइल सर्च, ऐसे कोई टाइटल दे देते हैं हम यहाँ पर। एंड इसके बाद में यहाँ पर अपना जो स्टाइल है उसको हम यहाँ पर लिंक की स्टाइल में आप इस तरह से स्टाइल सीट जो हमने style.css बनाया था उसको हमने यहाँ पर ले लिया। एंड अपना जो ये app.js है इसको भी हमें यहाँ पर इंडेक्स में इंक्लूड करना है। तो उसको फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बॉडी में नीचे की तरफ यहाँ पर स्क्रिप्ट में यहाँ पर करता हूँ। एंड यहाँ में src सोर्स में अपना जो JS फाइल है उसका रेफरेंस देना रहता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से दे दिया। तो अगर अब मैं इसको जस्ट यहाँ पर कुछ भी एक सिंपल सा H1 में अगर मैं आपको टाइप करके एक बार रन करा कर दिखा देता हूँ कि कैसे ये हम सर्च, ऐसे कुछ भी। अब इसको हम रन कैसे करते हैं, तो हमने यहाँ पर VS कोड में लाइव सर्वर एक्सटेंशन होता है। तो हम ये देखिए नीचे एक बटन है गो लाइव, क्लिक टू रन लाइव सर्वर, या तो ये यूज़ कर सकते हैं या फिर Ctrl+Shift+P करेंगे। एंड यहाँ देखिए एक ये आ जाता है लाइव सर्वर ओपन विद लाइव सर्वर। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको एंटर किया तो देखिए ये हमारा यहाँ पर रन करने लगा। अब हम यहाँ पर कुछ भी चेंज करते हैं तो ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन क्या करता है, इसको हॉट रिलोड करता है, मतलब इमीडिएट में चेंजेस जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ अगर 1 किया, सेव किया
एंड ब्राउज़र पे जाऊँगा तो वो चेंजेस यहाँ पर इमीडिएट रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो हमें बार बार ब्राउज़र को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम जब चेंजेस करेंगे सेव करेंगे और वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने यहाँ पर कर लिया है। अब फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट में हम जावास्क्रिप्ट को ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम कैसे सीखेंगे, कैसे हम प्रोफाइल सर्च जो गिटहब प्रोफाइल सर्च एप्लीकेशन कैसे डेवलप करेंगे। तो HTML और CSS के लिए हम ज़्यादा उसमें टाइम ना लगे, इसलिए मैंने उसका जो HTML है वो बना के रखा हुआ है, बूटस्ट्रैप का यूज़ करके और HTML5 का यूज़ करके हमने बनाया हुआ है। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये HTML है और ये स्टाइल है। तो ये मैं आपको इसका जो डाउनलोड करने के लिए आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको HTML और CSS को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको जस्ट अगर आपको ऐसे ब्राउज़र पे चला के दिखा देता हूँ तो ये ऐसा हमारा दिखेगा। तो हम अब इस HTML को स्टेप बाय स्टेप यहाँ से पिक करेंगे और इसको जावास्क्रिप्ट के साथ में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं अपना जो CSS है इसको तो जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसको भी मैं अपने यहाँ VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। एंड जो CSS है उसको भी यहाँ से मैं यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेता हूँ एंड अपनी जो style.css फाइल है इसमें मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ से हमें और क्या चाहिए, हमने कुछ बूटस्ट्रैप एंड फॉन्ट ऑसम के लिए कुछ यूज़ किया था, तो वो फाइल्स भी मैं यहाँ से ये वाला जो है ये चीज़ को मैं और यहाँ से ले लेता हूँ और अपने यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये वाला हमारा जो है इसको मैं जस्ट क्लोज कर देता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, और इसको ओपन रखते हैं जिससे कि हम यहाँ पर जब भी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम पिक करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने बात की थी, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक सर्च फॉर्म चाहिए जहाँ पर हम सर्च कर पाएँ। अब सर्च कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले मैं फॉर्म बना लेता हूँ एक। तो यहाँ हमने फॉर्म बना के रखा है। सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पर, ये तो मैंने जस्ट चेक करने के लिए लगाया था, यहाँ पर हम एक डिव बनाते हैं। कंटेनर क्लास के साथ में हमने डिव बना लिया एक, और इसमें हमें ये फॉर्म वाली चीज़ चाहिए। तो मैं यहाँ जस्ट इसको कोलैप्स करके इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको देखिए यहाँ से डिस्प्ले नन किया था, इसको मैं हटा देता हूँ। एंड अगर हम ब्राउज़र पे जाएंगे तो देखिए कैसा दिखता है ये हमें एक फॉर्म मिल जाता है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्म में जो हम कोई लॉगिन, यहाँ पर लॉगिन नेम या यूज़र नेम कहेंगे, वो अगर हम यहाँ पर एंटर करते हैं और सर्च का बटन दबाएंगे या फिर एंटर करेंगे तो हमें वो वैल्यू पहले गेट होनी चाहिए, देन हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड उसमें स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमने कर लिया यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर क्या क्या है, फॉर्म है, फॉर्म की एक आईडी है, फॉर्म का जो मेथड है पोस्ट है यहाँ पर, एंड एक इनपुट फील्ड है, ये एक इनपुट बॉक्स है जिसकी आईडी है सर्च इनपुट। तो अब इस सर्च इनपुट की वैल्यू को हमें सबसे पहले गेट करना है। कैसे करना है, या तो हम ये बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पे सर्च वाले पे, या फिर हम जस्ट फॉर्म को एंटर, मतलब फॉर्म को एंटर करेंगे तो वो कैसे मिलेगी। तो app.js में सबसे पहले तो हम app.js में आते हैं और मैं जस्ट यहाँ पर कुछ भी जस्ट यहाँ पर एक console.log और यहाँ पर जस्ट टेस्ट लिख देता हूँ कि ये हमारा जो JS है वो इंक्लूड होकर रन भी हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कंसोल में आते तो ये मिल जाता है, दैट मीन्स कि हमारा ये जो JS फाइल है वो प्रॉपर इंक्लूडेड है और वो वर्क कर रही है। तो अब हमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये फॉर्म पे हमें ये वैल्यू को गेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम एक सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमारा जो डॉम का कंटेंट है वो लोड हो जाएगा, देन हमें करना, तभी हमें वो सर्च करना है। तो एक तो ये चीज़ करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये चेक करना है डॉक्यूमेंट डॉट इवेंट लिसनर, एंड कौन सी इवेंट, डॉम कंटेंट लोडेड एक इवेंट होती है। इससे क्या होता है कि ये पता चलता है कि हमारे डॉम का कंटेंट है वो प्रॉपर लोड हो चुका है। देन हम इसको, एंड इसके बाद हमें यहाँ पर एरो फंक्शन
एंड एरो फंक्शन में भी हमें क्या करना है, एरो फंक्शन में हमें यहाँ पर इसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जो सर्च फॉर्म है, कौन सा, ये वाला जो सर्च फॉर्म, इसको हमें सेलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पर, कॉन्स्ट सर्च फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर से हम किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, आईडी या कोई सेलेक्टर मीन्स क्लास से, तो हमने आईडी से इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब सेलेक्ट कर लिया तो अब इस फॉर्म के हमें कौन सा इवेंट, मतलब जब हम फॉर्म को सबमिट करें देन हमें वो वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सर्च फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर एंड सबमिट इवेंट पे हमें चाहिए। एंड अगेन यहाँ पर कॉल बैक में हमने एरो फंक्शन इस तरह से यूज़ किया। एंड यहाँ हमें क्या चाहिए, कॉन्स्ट या बोले यहाँ पर सर्च इनपुट। एंड सर्च इनपुट में हमें क्या चाहिए, ये जो है हमारा सर्च इनपुट जो इनपुट है, इस आईडी से हम इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड अगेन हमने इसकी आईडी से यहाँ पर इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया। एंड अब वो सेलेक्ट कर लिया तो अब हम और क्या करना चाहते हैं, हम बोलेंगे इसको गिटहब प्रोफाइल या फिर लॉगिन इज इक्वल टू सर्च इनपुट डॉट ट्रिम, इस तरह से। तो अगर अब मैं इस वैल्यू को जस्ट कंसोल में लॉग करना चाहता हूँ और इसको बोलते हैं मीन्स लॉगिन, एंड ये वैल्यू को मैं साथ में गिटहब लॉगिन, तो ये देखिए कैसे हम मिल पाएगा। तो हम यहाँ आते हैं ब्राउज़र पे, ये हमारा रिफ्रेश हो चुका है। अगेन हम कंसोल को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, लेट्स से पंकज, एंटर। एंड एक चीज़ और कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें फॉर्म को सबमिट नहीं करना है, जस्ट सबमिट करने का मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट को ऐसे नहीं पास करना है, हमें जस्ट उसको वैल्यू को उसके सबमिट पे गेट करना है। तो एक यहाँ पर इवेंट को यूज़ करके एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। इससे क्या होगा कि जो उसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, मतलब अगर हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है कि वो फॉर्म से सबमिट हो जाता है वो, बट हमें उसको सबमिट नहीं करना है, जस्ट उसके सबमिट पे हमें कुछ यहाँ पर इनपुट की वैल्यू को गेट करना है। तो ये मैंने यहाँ पर ऐसे कर लिया। एंड इसके बाद अब हम चलते हैं ब्राउज़र पे और अगेन अपना कंसोल को ओपन करते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मैंने किया पंकज, एंड देखिए यहाँ पर कैरेट ट्रिम इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं सर्च इनपुट डॉट ट्रिम। ओके, सो ये कह रहा है ट्रिम नॉट अ फंक्शन, क्योंकि अभी हमने इसको जस्ट ये सेलेक्ट किया है, बट हमें इसकी वैल्यू के साथ यहाँ पर करना चाहिए था, तो मैंने कुछ मिस कर दिया। यहाँ पर जस्ट हमें इसकी जो वैल्यू है उसको ट्रिम करना है। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर एंटर, और ये देखिए लॉगिन पंकज यहाँ मिल जाता है, वैल्यू हमें मिलने लगी है। ओके, तो अब यहाँ से हमें वैल्यू तो मिल गई। अब जब ये वैल्यू मिल गई है तो उसके बाद में हम इस लॉगिन के बेसिस पे इसकी जो एपीआई को हिट करके और डाटा को गेट कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जहाँ हम उस एपीआई को यूज़ करके डाटा को फैच करेंगे एंड देन उस फंक्शन में हम इस लॉगिन को पास कर देंगे। ओके, सो इसको मैं जस्ट नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एक मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, बनाता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ पर, कॉन्स्ट गेट गिटहब प्रोफाइल लाइक दिस। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना लॉगिन को एज पैरामीटर गेट करना है, एंड यहाँ पर हमने इसको ऐसे एरो फंक्शन बना दिया।
एंड फ्रेंड्स इसके पहले भी हमें क्या चाहिए, एक तो हमें अपना जो API का एंड पॉइंट चाहिए। तो API का एंड पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये देखिए ये यूज़र का पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए है एंड ये रेपोज के लिए। तो अगर दोनों में अगर हम देखें तो क्या चीज़ है, जो बेस जो है वो, ये हमारा जो बेस है ये दोनों में कॉमन है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पर ऊपर एक कॉन्स्ट में ले लेते हैं, API बेस URL इज इक्वल टू, इस तरह से हमने टेम्पलेट लिटरल में यहाँ पर इस तरह से ये ले लिया है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं और इस फंक्शन में यहाँ पर हमें, तो अब हमें बेस URL तो पता चल गया है एंड आगे हमें उसका, इसके आगे जस्ट इसको लॉगिन हमें पास करना है। तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर फैच API यूज़ करेंगे। तो फैच API क्या है, हमारे ब्राउज़र में एक API, मतलब इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, जैसे एजेक्स का जो हम लोग करते थे jQuery वगैरह। तो फैच API पे हमने पूरा एक वीडियो बनाया है, अगर आप उसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे हम सारे जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करके, रिक्वेस्ट मेथड को यूज़ करके कैसे फैच API को यूज़ करते हैं। यहाँ हम सिर्फ गेट यूज़ करने वाले हैं। तो गेट में कैसे करते हैं कि हमें जस्ट यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ले लिया जस्ट कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू फैच। तो देखिए फैच में क्या है, फैच जो है, फैच के बारे में, फैच में क्या कर रहा है ये, रिक्वेस्ट इन्फो, मतलब, और ये क्या करेगा यहाँ पर, जस्ट हमें अगर गेट करना है तो जस्ट एक URL चाहिए, और ये रिटर्न क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो प्रॉमिस रिटर्न करता है, दैट मीन्स कि अगर ये प्रॉमिस रिटर्न करता है तो हमें यहाँ पर हम अवेट कर सकते हैं, या फिर प्रॉमिस के लिए हमें देन करके करना है तो यहाँ पर हम अवेट एंड एसिंक अवेट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर इसको अवेट किया है तो हमें इस जो अपना फंक्शन है इसको यहाँ पर एसिंक कीवर्ड से डेकोरेट करना होगा, मतलब यहाँ पर यूज़ करना होगा। अब फैच में हमने यहाँ पर अपना पहले तो जो बेस URL है वो हम पास कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, डॉलर कर्ली ब्रेसेस एंड इस तरह से, और साथ में हमें क्या करना है, उसका लॉगिन भी पास करना है। अगेन हमने डॉलर और ब्रेसेस इस तरह से। तो ये हमारा पूरे एक URL हो गया। मतलब ये URL कैसा हो गया, ये समझिए इस टाइप से होगा कि यहाँ पर यूजर्स एंड देन यहाँ पर कोई लॉगिन जो होगा वो हम यूज़ करेंगे। एंड फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर अगर ये रेस्पॉन्स मिलता है तो अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि रेस्पॉन्स का जो कोड है, मतलब रेस्पॉन्स का जो स्टेटस है, वो हमारा स्टेटस जो है 200 होना चाहिए। अगर वो 200 नहीं है, दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो उसको हमें जस्ट यहीं पर एक न्यू एरर थ्रो करना है एंड इसमें हमको एक मैसेज दे देते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग एंड स्टेटस कोड डॉलर रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ऐसे यहाँ पर कर सकते हैं। या फिर और हम इसको मतलब अगर और ज़्यादा सही करना चाहते हैं वो भी देख लेंगे कैसे करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 200 नहीं है, दैट मीन्स कि यहीं पर हमें एक एरर आ जाएगी और हम आगे नहीं जाएंगे इसके, ठीक है। अगर ये सब कुछ सही है, मतलब हमारा स्टेटस कोड जो 200 मिल जाता है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू रेस्पॉन्स का हमें एक जेसन रहता है, जेसन की बॉडी में लेंगे हमें बॉडी डॉट जेसन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जेसन किया एंड ये देखिए जो जेसन वाला मेथड है ये भी हमें क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो हमें क्या करना है, इससे पहले भी यहाँ पर अवेट यूज़ करना है एंड जस्ट हमें इसको रिटर्न करा देना है डाटा को। और हम ये भी कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम ट्राई कैच ब्लॉक में रखें। तो हमने क्या किया, ट्राई में हमें वो रखना है जो सक्सेसफुली हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमने इसको ट्राई के अंदर रख दिया एंड जो कैच में हमें क्या करना है, इसको लॉक कर दिया हमने। एरर को लॉक कर लेते हैं कि जब भी कोई एरर आएगी तो हमें लॉग में मिल जाएगी, कंसोल लॉग में। तो इस तरह से हमारा जो डाटा है यहाँ से मिल जाना चाहिए। तो अब अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ देखिए, जब मैं कॉल करता हूँ तो मुझे कब कॉल करना है,
जब मेरा गिटहब जो है लॉगिन जो है उसकी जो लेंथ होगी वो मेरे अगर 0 से ग्रेटर देन है, दैट मीन्स कि अगर कुछ वैल्यू है उसमें, तो हम यहाँ पर ये फंक्शन कॉल करेंगे। अब ये देखिए जैसे हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि फंक्शन भी एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पर भी अवेट यूज़ करना है। अब अगर हमें यहाँ अवेट यूज़ कर लिया है तो इसका मतलब होता है कि हमें यहाँ पर इसको एसिंक यूज़ करना पड़ेगा, एसिंक से डेकोरेट करना है। और यहाँ हमने इसको कोई एक वेरिएबल में कॉन्स्ट गिट प्रोफाइल ऐसे कर लेते हैं और यहाँ से हमें अपना जो इसका जो लॉगिन था वो पास करना है। अब मैं जस्ट इसको यहाँ पर console.log एंड प्रोफाइल एंड ये गिट प्रोफाइल जो है, एंड फ्रेंड्स यहाँ पर गिट नहीं, यहाँ पर जस्ट मैं या तो यूज़र प्रोफाइल कर देता हूँ, यूज़र प्रोफाइल इस तरह से करते हैं। तो अब इसको एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पर तो मैं जस्ट अपना यूज़र नेम पास कर देता हूँ, पंकज आइवन, एंटर। तो देखिए यहाँ पर हमें कंसोल में ये पूरा एक रेस्पॉन्स मिल जा रहा है यहाँ पर जेसन फॉर्म में। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में क्या है, सब कुछ है, जैसे कि आपका अवतार, यूआरएल, बायो एंड सब कुछ जो भी है जो हम लोग यहाँ देख रहे थे वो पूरा रेस्पॉन्स यहाँ मिल जा रहा है। तो अब ये हमें रेस्पॉन्स मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे अगर ये मिल जाता है, ये तो मिल गया, अब अगर ये फेल होता है, मतलब मैंने कुछ और दे दिया, यहाँ पर 2 कर दिया है एंड मैंने किया एंटर, तो देखिए क्या मिला हमें, यहाँ देखिए ये मिला 404 नॉट फाउंड। तो अब ये नॉट फाउंड मिल गया यहाँ पर। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जैसे हमें ये तो पता चल गया है कि 200 नहीं है, बट कोई स्पेसिफिक जो स्टेटस कोड के बेसिस पे अगर हमें कोई मैसेज शो करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो जैसे 404 मतलब नॉट फाउंड है, तो हम यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं इस टाइप से कि प्रोफाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ। तो वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ response.status is equal to 404, देन हम यहाँ पर कोई मैसेज मतलब शो करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन एक यूज़ कर लेता हूँ, एरर मैसेज, एंड यहाँ से मैं अपना response.status को मैं पास कर देता हूँ। तो अभी मैंने जस्ट इसको कॉल तो कर लिया है, बट ये अभी एरर देगा क्योंकि हमने यहाँ पर इसको डिफ़ाइन नहीं किया है। तो मैं इसको जस्ट फंक्शन को डिफ़ाइन कर देते हैं, स्टेटस इस तरह से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ यहाँ कहीं पर। तो पहले हम लोग अपने HTML में देख लेते हैं कि हमने ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक डिव लिया है मैसेज करके। अब इस डिव पे मुझे अपना वो मैसेज दिखाना है, एरर मैसेज। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस डिव के लिए। कैसे सेलेक्ट करेंगे, कॉन्स्ट मैसेज डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड इसकी आईडी से उसको सेलेक्ट कर लिया। ओके, एंड इसके बाद में हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो स्टेटस है, सो इफ़ स्टेटस इज इक्वल टू 404। सो ऐसे यहाँ पर आप और भी स्टेटस के अकॉर्डिंग मैसेज पास कर सकते हैं। हमने जस्ट 404 के लिए किया है। सो अगर जब 404 आता है देन हमें क्या करना है, एरर क्या आएगी हमारी, कॉन्स्ट एरर MSG इज इक्वल टू, ऐसे हमने यहाँ पर एक डिव लिया और डिव में कुछ बूट स्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर रहे हैं। जैसे पहली क्लास हमने किया अलर्ट हाइफन डेंजर एंड टेक्स्ट सेंटर, जिससे कि हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में हो जाएगा। एंड यहाँ मैंने डिव को क्लोज कर दिया है और यहाँ मैसेज क्या देना चाहते हैं, प्रोफाइल
डजंट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ हमने एक मैसेज दिया और इस मैसेज को अब हम क्या करेंगे, हमें इस div में इसको हमें डाल देना है। तो कैसे डालना है, तो हम यहाँ पर कैसे इसको करेंगे, मैसेज div डॉट इनर HTML इज इक्वल टू एरर मैसेज, ऐसे कर दिया। और फ्रेंड्स एक चीज़ और कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉन्स्ट ना लेके इसको जस्ट मैं ऐसे ले लेता हूँ और इसको जस्ट इससे पहले यहाँ पर लेट से हम इसको डिक्लेयर करते हैं और इनिशियली इसको हम लोग ब्लैंक कर देते हैं इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना होगा तो इसके हिसाब से सेम इसमें हम यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं क्या चाहता हूँ कि 5 सेकंड के बाद में ये जो है div जो है ये मैसेज यहाँ से हट भी जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन होता है सेट टाइम आउट एंड इसमें हमें यहाँ पर एक फंक्शन होता है। तो एनोनिमस फंक्शन में अब हम क्या करेंगे, हमें ये सिर्फ इसका जो इनर HTML की वैल्यू है उसको हमें ब्लैंक करना है। तो फ्रेंड्स जब सिंगल स्टेटमेंट होता है तो हम कर्ली ब्रेसेस भी हटा सकते हैं, आपको अगर पता होगा ये। तो हमने जस्ट इसको इस तरह से यहाँ पर कर दिया और टाइम आउट में हमने यहाँ पर दे दिया 5000 मिली सेकेंड, जिससे कि 5 सेकेंड में ये वैल्यू जो है इसकी इनर HTML ब्लैंक हो जाएगा। हमने ऑलरेडी यहाँ पर इसको कॉल कर रखा है, तो चलिए एक बार देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर कुछ इनवैलिड ऐसे ही दे दिया कुछ 2 करके एंड देखिए यहाँ पर हमारा मैसेज आता है प्रोफाइल डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर यहाँ पर हम करेक्ट दे देते हैं तो देखिए हमें वैल्यू मिल जाती है यहाँ से। अब हमें ये डाटा मिलने लगा है, तो अब इस डाटा को जस्ट हमें क्या करना है, पॉपुलेट करा देना है। और क्या करना है कि जैसे ही हमें ये रेस्पॉन्स मिलेगा और करेक्ट रेस्पॉन्स मिलता है तो ये जो फॉर्म है ये हाइड हो जाना चाहिए और यहाँ पर प्रोफाइल दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग HTML ले लेते हैं सेकंड पार्ट में जो हमारा था पहले। तो ये सेकंड पार्ट वाला है हमारा, तो ये मैंने जस्ट इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम जस्ट ये फॉर्म था, पहले फॉर्म को मैं जस्ट कोलैप्स कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। फॉर्म के बाद में यहाँ पर जस्ट हम अपना ये वाला HTML डाल रहे हैं और इसमें भी हम पहले क्या कर रहे हैं कि 2 पार्ट में करेंगे। पहले तो जो हमारा लेफ़्ट वाला जो प्रोफाइल है वो करने वाले हैं एंड ये वाला पार्ट जो है का इधर रेपो वाला है उसको अभी हम हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने अभी जस्ट इसको इस तरह से रखा हुआ है। तो मैं अगर आपको यहाँ पर मुझे क्या करना है कि ये वाला पार्ट जस्ट शो कर देना है। कब करना है, जब ये हमारा वैल्यू यहाँ से मिलने लगी। तो जस्ट मैं यहाँ पहले तो यहाँ पर वो कर लेते हैं कि यहाँ जस्ट मैं वो शो हाइड करा देता हूँ, देन वैल्यू को लेके आएंगे उसमें। तो जैसे अगर हमें ये मिल जाता है यहाँ पर, सो एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने इफ़ प्रोफाइल यूज़र प्रोफाइल डॉट लॉग इन, दैट मीन्स कि अगर डाटा हमें मिलना स्टार्ट हो गया है वहाँ से, अगर वो प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रहा है, देन हमें क्या करना है यहाँ पर कि ये वाला जो div है, जो फॉर्म वाला div था, ये सर्च ब्लॉक, इसको तो हमें क्या करना है, हाइड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड इस क्लास से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड स्टाइल डिस्प्ले इज इक्वल टू, इसको नन करना है हमें एंड ये वाला जो div है, ये जो हमारा यहाँ पर प्रोफाइल है, ये इस प्रोफाइल को हमें शो करना है। एक्चुअली ये प्रोफाइल का अगर हम देखें तो हमने जो स्टाइल में अपने इस प्रोफाइल को यहाँ पर डिस्प्ले नन करके रखा है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइड रहेगा। सो ये ऑलरेडी हाइड है, जैसे ये वैल्यू मिलती है तो हम इसको शो करना चाहते हैं। तो मैंने इसको जस्ट कॉपी कर लिया मैंने इसकी, और प्रोफाइल क्लास वाली जो div है इसको हमें शो करना है। दैट मीन्स कि इसका जो स्टाइल डिस्प्ले है वो हमें ब्लॉक कर देना है यहाँ पर। तो पहले देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है हमारा। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ पंकज आएगा,
तो देखिए ये मेरा हाइड हो जाता है और ये वैल्यू यहाँ मिल जाती है, बट अभी ये स्टैटिक वैल्यू आ रही है। इन वैल्यूज़ को हमें डायनेमिक करना है, और ये था, ये हमने नीचे यूज़ करना था। तो मैं इसको अभी हाइड कर देता हूँ, फिर एक एक करके चीज़ों को करते हैं। तो ये फुटर वाला था, इसको मैं जस्ट कमेंट कर देता हूँ। तो अब ये इतना प्रोफाइल है, पहले इस प्रोफाइल को हमें डायनेमिक करना है। अब ये डायनेमिक करने के लिए हमें क्या करना है, एक और फंक्शन हम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट इससे पहले यहाँ पर या यहाँ पर एक और फंक्शन, मैं इसको नाम भी दे देता हूँ कि ये कमेंट देखिए क्या है, ये एरर डिस्प्ले। यहाँ से हम एरर डिस्प्ले करेंगे, गेट गिटहब प्रोफाइल, यहाँ से प्रोफाइल गेट कर रहे हैं, एंड यहाँ पर हम इसको रेंडर गिटहब प्रोफाइल, इसको रेंडर करेंगे। तो ये रेंडर करने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट रेंडर प्रोफाइल, एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, डाटा गेट करेंगे, रिसीव करेंगे मीन्स, एंड इसको यूज़ करके यहाँ पर हम इसको रेंडर करेंगे। तो यहाँ रेंडर करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, सबसे पहले लेट प्रोफाइल स्निपेट, ऐसा कुछ भी ले लेते हैं, मैंने जस्ट वेरिएबल ले लिया, एंड इनिशियली इसको ब्लैंक कर देते हैं यहाँ पर। और हमें इसके बाद में क्या करना है कि यहाँ से ये पूरा हम पिक कर लेते हैं, कौन सा, प्रोफाइल के अंदर जो भी है यहाँ पर। तो प्रोफाइल अगर हम देखें इस डिप के अंदर हमें कौन कौन सा कंटेंट है, मैं जस्ट यहाँ पर तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक है हमारे पास। तो मैं इसके अंदर का जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट कॉपी किया, एंड इस वेरिएबल में ही जस्ट मैं यहाँ पर इसमें ही मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया और इसमें ही मैंने पहले इसको पेस्ट कर दिया जस्ट। अभी हम इसको सही कर लेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, इस तरह से यहाँ पर हमने कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर ये हमने लिया एंड इसी में हमने इसको, तो हम इसको कॉन्केटिनेट करते चले जाएंगे इस तरह से यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर जो हमें जो डाटा मिलेगा, अब डाटा में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट है और इसमें ये इसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर। तो हम इनको कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो जैसे मुझे यहाँ पर ये इसका प्रोफाइल का इमेज दिखाना है, तो प्रोफाइल इमेज यहाँ पर किस में मिलता है हमें, अवतार यूआरएल में। तो मैंने जस्ट कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पर हमने डॉलर कर्ली ब्रेसेस डाटा डॉट अवतार, ऐसे हम इसको यूज़ करेंगे। एंड मैंने इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। एंड इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेम की। तो जो यूज़र नेम है वो हमें किस में मिल रहा है यहाँ पर, अगर हम देखें तो नेम में कैसे मिलता है, सिर्फ नेम है ये, तो हमने यहाँ पर कर दिया नेम। एंड इसके बाद में लॉगिन, तो लॉगिन भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर लॉगिन सबसे पहले लॉगिन ही है, तो हमने किया डाटा डॉट लॉगिन एंड इसको मैं एक साथ में कर देता हूँ टिप। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर मिलते हैं फॉलोअर्स। तो फॉलोअर्स के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखिए फॉलोअर्स में सिर्फ फॉलोअर्स, ऐसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एंड जो फॉलोअर्स की वैल्यू है वो हमने इस तरह से यहाँ पर डाटा डॉट फॉलोअर्स कर दिया। एंड फॉलोइंग में डॉलर डाटा डॉट फॉलोइंग, एक बार देख भी लेते हैं फॉलोइंग में से, ऐसे फॉलोइंग है। इसके बाद यहाँ पर अब ये है अबाउट। अब अबाउट के बाद पंकज कुमार, अब इसको हमें डायनेमिक करना है, तो हमने किया डॉलर और क्या करना है, जो इसका नेम था वही नेम हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो जस्ट हमने यहाँ पर ऐसे इसको नेम को यूज़ कर लिया, मैंने 2 बार कर दिया इसको। एंड इसके बाद में यहाँ पर इसका बायो,
तो बायो में हम यहाँ पर देखते हैं, तो बायो में देखिए कैसे मिलता है हमें। बायो सिर्फ बायो ही है ऐसे, तो हम यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं डाटा डॉट बायो, ठीक है। एंड उसके बाद में है आपका ट्विटर। आप यहाँ पर ट्विटर के लिए भी कैसे हम लोग कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ट्विटर का जो यूज़र है ट्विटर वो यूज़ करना है, और सेम हमें यहाँ पर भी वही यूज़ करना है। तो इसको देख लेते हैं ट्विटर में क्या है। ट्विटर यूज़र नेम, तो हमने ट्विटर यूज़र नेम को यहाँ पर भी इस टाइप से यूज़ कर लिया। अब फ्रेंड्स क्या है कि किसी प्रोफाइल में यहाँ पर हमें ये ट्विटर या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ये नेम है वो ना मिले, तो हमें यहाँ पे चेक्स लगाना होंगे। तो अभी हम पहले एक बार देख लेते हैं, फिर हम वो चेक्स भी करते हैं। अब ये वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, कहाँ पर करना है कि इस वाली जो डिव है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड इसको इस टाइप से। अब इस डिव में हमें इसको इनर एस्टिमेट कर देना है। जब ये वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो यहाँ पर इनर एस्टिमेट कर देना है। तो कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड आईडी से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड डॉट इनर एस्टिमेट इज इक्वल टू, ये अपना जो वेरिएबल है प्रोफाइल, इसको हमें जस्ट यहाँ पर ऐसे इनर एस्टिमेट कर देना है। तो अब एक बार देख लेते हैं, इस फंक्शन को हमने कॉल करना है, कब कॉल करना है, जब ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें। तो हमने इसको जस्ट, और यहाँ से हमें यूज़र का जो है प्रोफाइल पास कर देना है। प्रोफाइल को हमने पास कर दिया यहाँ से, और इसके बाद जब ये वैल्यू मिल जाएगी देन हमें इसको शो हाइड करना है बस। तो ये काम हम कैसे, हमने रिफ्रेश किया एंड पंकज आईवन, तो ये देखिए अब ये डायनेमिक वैल्यू आ रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि डायनेमिक आ रही है, क्योंकि आपको पहले भी HTML ऐसा ही था, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और हम लोग गिटहब से कोई प्रोफाइल, रैंडम प्रोफाइल देख लेते हैं। जैसे यहाँ से ही देख लेते हैं, ये कोई यूज़र नेम था, इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर इमेज बड़ी आ गई यहाँ पर, बट ऐसे ही हमें यहाँ पर प्रोफाइल मिलेगा ये, ठीक है। ऐसे हम कोई और भी देख लेते हैं, यहाँ से यूज़र्स और भी है ना, तो यहाँ से कोई ये देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, तो इस तरह से हमें वैल्यू मिलने लगी। बट कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर क्या है कि जैसे आपने देखा यहाँ पर बायो में या फिर ये नल मिल रहा है, तो ये हमें चेक्स लगाने होंगे कि ये जो वैल्यू है जब मिले तभी हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो उसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको इस तरह से वेरिएबल में लिया था। अब हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर हमें क्या है कि हमें ये चेक करना है, जैसे अगर यूज़र नेम नहीं है यहाँ पर, तो उसके लिए हम कैसे चेक लगा सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है, इसको मैं जस्ट ऐसे कॉपी करूँगा और हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू को अगेन एक वेरिएबल में लेना है एंड इसको मैं यहाँ पर इस तरह से, तो हम क्या कर रहे हैं कि जब वैल्यू मिलेगी तभी हम उसको ये वाला पार्ट दिखाना चाहते हैं। एंड ऐसे हमने यहाँ पे क्लोज किया एंड अगेन मुझे नीचे वाले पार्ट को इस तरह से यहाँ रखना है। अब इसको हम कैसे करेंगे कि हमने यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा डाटा डॉट नेम, इफ डाटा डॉट नेम इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर वैल्यू नल नहीं है देन हम ये वाला पार्ट को रेंडर करना चाहते हैं, अदरवाइज़ हम इसको दिखाएंगे ही नहीं। अच्छा, लॉगिन जो है वो हमेशा रहता है, ये लॉगिन तो मिलेगा, तो यहाँ पर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट हमें क्या चेक करने की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो बायो है, बायो हो सकता है किसी का बायो ना हो। जब बायो नहीं है तो हम इस वाले पार्ट को दिखाएंगे नहीं। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, मतलब ये H4 अबाउट वाला और ये, तो ये दोनों ही हम नहीं दिखाना चाहते हैं यहाँ पर। तो इसको हम कैसे कंडीशन में डाल सकते हैं अपने, ये वाला जो पार्ट है देखिए
कैसे हम करेंगे कि हमने यहाँ पर इसको तो मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर, एंड अगेन मैं इसको कॉपी करके लेके आता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। एंड इसको भी यहाँ पर ऐसे क्लोज किया, एंड इसको अगेन यहाँ पर हमने ओके। एंड यहाँ पर हमें ये कंडीशन लगानी है कि ये वाला पार्ट हमें तब दिखाना है कि जब हमारा बायो जो है वो नल ना हो, इस टाइप से, तभी हमें अबाउट वाला पार्ट दिखाना है। एंड इसके बाद में हमें यहाँ पर अगर ट्विटर हैंडल भी नहीं है तो वो भी हमें चेक करना है कि ट्विटर अगर हैंडल नहीं है तो हमें ये वाला पार्ट तब दिखाना है जब ट्विटर होगा। ओके, यहाँ पर मैंने एक मिस कर दिया, इसको एक्चुअली मुझे इसके अंदर रखना चाहिए था, एंड ये वाली डिप को, ये इसका रैपर डिप है, हाँ ठीक है ओके। एंड अब इसके बाद में हमें ट्विटर हैंडल को भी चेक करना है कि अगर ट्विटर हैंडल है तभी हम इसको दिखाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे कि इसका जो है ये वाला पार्ट है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, एंड ये वाला डिप को फिर अगेन हम इस तरह से कर लेंगे ओके। एंड यहाँ पर हम ये चेक लगाएंगे डाटा डॉट ट्विटर हैंडल अगर नल नहीं है देन हम इसको यहाँ दिखाना है हमें। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर कंडीशनल अपने चेक करके और वो वाले पार्ट को हमने हाइड या शो कर दिया है कि जो हमें वैल्यू मिलेगी तभी हम उस पार्ट को दिखाएंगे, अदरवाइज़ हमें नहीं दिखाना है ओके। सो यहाँ पर अगर हम दोबारा से चेक कर लेते हैं, कोई एक और ले लेते हैं, ये हमने कोई एक ले लिया प्रोफाइल, तो देखिए यहाँ पर देखिए जो वैल्यू यहाँ पर उसका बायो नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। बट अगर यही चीज़ हम अपने प्रोफाइल में जब मैं चेक करता हूँ तो देखिए कैसे मिलता है। यहाँ देखेंगे आप, तो ये देखिए नेम सब कुछ मिल रहा है, एंड यहाँ पर ट्विटर हैंडल भी मिलता है, एंड यहाँ देखिए क्लिक करते हैं तो उसके हैंडल पे चला जाता है वो। तो इस टाइप से यहाँ पर ये बायो भी आ गया यहाँ पर ओके। सो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब ये हमने प्रोफाइल वाला पार्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पर इसके जो रेपोज थे वो भी हमें लिस्ट कराने हैं। तो रेपोज के लिए हमने पहले तो यहाँ पर HTML यहाँ जो हमने रखा था, तो सबसे पहले वो HTML को हम यहाँ पर जस्ट कॉपी कर लेते हैं। सो ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ से अगर देखेंगे तो रेपो वाला जो पार्ट है वो कौन सा है हमारे पास में, इस साइड का है ये। तो ये प्रोफाइल कंटेंट जो है दैट इज रेपो। सो वो मैंने यहाँ पर इसको जस्ट पेस्ट कर दिया, एंड अगर हम जस्ट देखें तो एक हमें ऐसा दिखेगा, बट अभी ये हमारा स्टैटिक आ रहा है, तो इसको हमें डायनेमिक करना है। तो डायनेमिक करने के लिए तो सबसे पहले हमें तो रेपो चाहिए, उसकी रेपोज कैसे हम गेट करेंगे। तो रेपो गेट करने के लिए तो हमारे पास एक API है, ये वाला इस यूज़र नेम देन रेपोज। सो सबसे पहले हमें रेपो को गेट करना है, एंड देन हम इसको यहाँ पर डायनेमिक लोड करा देना है। तो एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, जस्ट इसके बाद में यहाँ बना लेते हैं गेट गिट रेपोज const get git repos, एंड यहाँ से हमें क्या लेना है, इसका जस्ट लॉगिन ही पास करना है। एंड मैं जस्ट इसका सेम कॉपी कर लेता हूँ जो हमने यहाँ पर किया था बस। एंड यहाँ हमें क्या करना है, लॉगिन के साथ में यहाँ पर मैं अगर इसका एंड पॉइंट देखूँ तो क्या है, साथ में रेपोज और हमें यूज़ करना है इस वाले केस में। तो हमने किया जस्ट रेपोज ओके। एंड यहाँ पर अगर 404 मिलता है तो हमें ये मैसेज क्या देना है यहाँ पर। तो अभी इस केस के लिए हम यहाँ नहीं रखते हैं, यहाँ पर हम जस्ट कंसोल में ले लेते हैं कि इसको हमें मीन्स इसको जस्ट थ्रो कर देना है हमें, ठीक है। सो सेम ही हमने फंक्शन बनाया है, एंड यहाँ पर एक बार हम ट्राई कर लेते हैं कि रेपोज मिल भी रही है हमें, नहीं।
तो इस फंक्शन को हम कब कॉल करेंगे, जब हमें यहाँ पर ये प्रोफाइल मिल जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, यह जस्ट मैं इससे पहले कर लेता हूँ, git repos इज इक्वल टू, इसके लिए भी हमें अवेट करना होगा, एंड यहाँ भी हम ये लॉगिन पास करेंगे, कौन सा, दिस वन। और हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं कि जो हमें प्रोफाइल मिला है, मतलब जो लॉगिन मिला है वो हम यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर जब मिलेगा तभी हम इसको यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये पहले क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि हो सकता है कि ये यूज़र का प्रोफाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम रेपो वाला क्यों कॉल करेंगे हम उसको। इसलिए हमने पहले ये चेक किया कि जब हमें यूज़र का प्रोफाइल मिल जाता है देन हम उसके रेपोज को गेट करने की कोशिश करेंगे। सो अभी के लिए मैं इसको जस्ट यहाँ पर, इसको मैं कॉल नहीं करता हूँ ये दोनों चीज़ों के लिए बार बार, जस्ट मैं पहले रेपोज के लिए यहाँ पर कंसोल करना चाहता हूँ कि रेपोज हमें मिल भी रही हैं। अगर ये मिलने लगेंगे फिर हम इसको ऑन कर लेंगे। तो जस्ट मैं यहाँ पर मैं कंसोल भी अपना ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, await is only valid in async function। ओके सो हमने यहाँ पर जो ये फंक्शन बनाया था रेपो वाला, यहाँ पर एक गलती कर दी, जब हमने await यूज़ किया तो हमें async भी यहाँ पर यूज़ करना है। ओके सो पंकज एंटर, और देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हमें 10 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, यहाँ पर जो भी रेपोज हैं वो हमें लिस्ट मिल रही है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं अपने इसमें अपना नाम डाल देता हूँ, यूज़र नेम, देखिए ये सेम रिकॉर्ड, ये जो मिल रहा है हमें कैब बुकिंग और ये सब कुछ वही हमें यहाँ मिला है। ये देखिए कैब बुकिंग मास्टर, ये सब ऑन कॉल टैक्सी सर्विस। ओके सो हमें रेपोज मिल गई हैं। अब हमें रेपोज जब मिल गई हैं तो जस्ट इन्हें लिस्ट करा देना है यहाँ पर। तो वो कैसे कराएंगे हम, अब उसके लिए जैसे हमने रेंडर प्रोफाइल किया था इसी तरह से हमें यहाँ पर एक लिस्ट रेपोज करने के लिए भी यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। सो यहाँ से मैं करता हूँ लिस्ट गिट रेपोज। इसके लिए हमने एक फंक्शन लिया कॉन्स्ट लिस्ट रेपोज इज इक्वल टू रेपोज, एंड इस तरह से यहाँ पर हम हमने ये लेट रेपोज लिस्ट एक वेरिएबल ले लिया, एंड इसको जस्ट हमने इस तरह से ब्लैंक कर दिया। एंड इसके बाद में हमें यहाँ से देखते हैं हमने जो HTML जो बना रखा है अपना, इसमें हमने क्या कर रखा है, OL और LI के अंदर हमने इसको बनाया है, और इसके अंदर हमने एक कार्ड भी यूज़ किया जो कि बूटस्ट्रैप का कार्ड है। तो ये मैंने पहले से बना के रखा है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो हमें क्या करना है कि ये जो OL है, इस OL में हमने एक ID दे रखी है, एंड हर LI मतलब एक LI है, एक LI को पिक कर लेते हैं और उस LI को ही तो हमें रिपीट करना है। सो मैंने यहाँ से एक LI ले लेता हूँ यहाँ पर, एंड इसको मैंने कॉपी किया, एंड यहाँ इसको रेपो लिस्ट ऐसे यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब पहले तो हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर जो रेपोज है, तो रेपोज क्या है, हमारा एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। सो हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि इसकी जो लेंथ है, तो इफ रेपोज डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, तब हम इसके अंदर आएंगे। और इसके अंदर भी हमें क्या करना है, रेपोज डॉट फॉर ईच करेंगे, एंड यहाँ पर हमने रेपो एरो फंक्शन। फॉर ईच में क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो एक कॉलबैक फंक्शन होता है, और इसमें क्या होता है कि डाटा जो वैल्यू है एंड इंडेक्स, तो हमें यहाँ पे इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है, तो हमने जस्ट रेपो कर लिया। तो ये रेपो क्या मतलब, ईच रेपो के लिए रेपो हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर हमें क्या करना है, वही अपना
ये हम इसको जस्ट कॉपी करके, या फिर ये वाला जो पार्ट है इसी को हमें फॉर ईच में ही तो करना है, और यहाँ पर हमें इसको अपेंड करते जाना है ऐसे। ओके, अब ये रैपो की जो वैल्यू है उसको हमें यहाँ पर डायनेमिक कर देना है। तो हमें क्या क्या यहाँ पर डायनेमिक करना है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो एक तो हमें रैपो का नेम, तो अगर हम यहाँ देख लें इसमें, इस वाले में देखते हैं, तो रैपो का नेम हमें कहाँ से मिलेगा, रैपो का नेम मतलब नेम, ये वाली वैल्यू। तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला पार्ट जो है डॉलर repo डॉट नेम, एंड यहाँ पर हमें उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कैसे हमें मिलेगा। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो हमारा डिस्क्रिप्शन में रहता है। हमने डिस्क्रिप्शन कर दिया, एंड इसके बाद में यहाँ पर हमें, यहाँ पर है लैंग्वेज एंड लैंग्वेज और स्टार यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, और यहाँ पर हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर ये वैल्यू अगर हमारा नल है, नल नहीं है तभी हमें दिखाना है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि नॉट इज इक्वल टू नल, देन हमें इसको ऐसे दिखाना है, एल्स में ब्लैंक कर देना है। ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये वैल्यू नहीं है तो यहाँ ब्लैंक दिखा देंगे। एंड इसी तरह से हमें यहाँ पर अपना जो लैंग्वेजेस हैं वो लैंग्वेज देखनी है। तो लैंग्वेज यहाँ पर देखिए कहाँ मिलेगी हमें, ये लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज में भी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लैंग्वेज डालना है। तो हमें ये स्टेप्स डॉलर रैपो डॉट लैंग्वेज ये हमने कर लिया, एंड हमें स्टार भी चाहिए। तो यहाँ पर स्टार जो नंबर है वो हमें रैपो डॉट, देखिए स्टार कहाँ से मिलते हैं हमें, स्टार गेज काउंट, तो वो हमें इससे मिल जाएंगे यहाँ पर इस टाइप से। तो ये हमने ऐसे बना लिया। अब सिंपल से पहले देख लेते हैं, फिर अगर इसमें कुछ चेंजेस हैं तो वो कर लेंगे। तो ऐसे ही लैंग्वेज में भी हम लोग ये कर सकते हैं कि लैंग्वेज में भी हमने क्या, जैसे अभी लैंग्वेज अगर नहीं है तो इसको भी चेक लगा सकते हैं कि लैंग्वेज वाला पार्ट कब आएगा, या यहाँ पर हमें अगर लैंग्वेज मिल जाती है तो हमें इसके लैंग्वेज की एक क्लास भी यूज़ करनी है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पर हमने अभी कुछ भी नहीं किया है। तो एंड इसके बाद में जब ये पूरा हम लिस्ट को हमें क्या करना है, इस वाले में हमें यहाँ पर इसके इनर एस्टिमेट कर देना है रैपोज में। सो इसको हम क्या करेंगे कि जब ये मिल जाता है इसके जस्ट बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड आईडी से हमने इस डिप को सेलेक्ट किया, डॉट इनर एस्टिमेट इज इक्वल टू रैपोज लिस्ट। इस वेरिएबल को हमें यहाँ पर जस्ट इनर एस्टिमेट कर देना है। अब मैं देखिए यहाँ पर इसके जो जितने भी एलआई इनको डिलीट कर देता हूँ पहले तो ना, जो हमने बना के रखा हुआ था स्टैटिक, इसको जस्ट एक लाइन में कर देते हैं। एंड ये वाला पार्ट भी हम ऑन कर देते हैं जो हमने यहाँ पर इसको ऐसे किया था जो, और जो हमने ये फंक्शन बनाया है लिस्ट रैपो, इसको भी हमें यूज़ करना है कब, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर, और यहाँ से रैपोज को पास कर देना है हमें इस टाइप से। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ से कोई ले लेते हैं यूज़र, जैसे हमने लिया था इस यूज़र को ट्राई करते हैं। तो देखिए इसकी इमेज के साथ प्रॉब्लम है, वो हम लोग देख लेंगे, बट यहाँ देखिए इसकी जो रैपोज है वो लिस्ट हो गई हैं रैपोज। सो इस लिस्ट में अभी हमने इसका जो यूआरएल है वो हमने प्रॉपर नहीं दिया है। तो अभी इसमें हम देखते हैं कि इसका जो HTML यूआरएल है वो कौन सा रहता है, वो हमें देना है HTML यूआरएल। सो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, ये हम कैसे देंगे यहाँ पर,
रेपो डॉट, और इसको हम टारगेट ब्लैंक भी कर देंगे। अभी हम जैसे मैं अपना एक प्रोफाइल, तो ये जैसे आया, अगर आपको यहाँ से अब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका जो रेपो है यहाँ पर ये ओपन हो जाता है ऐसे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये पूरा प्रोफाइल बना लिया है, जहाँ पर हमने इसकी रेपो को देखिए यहाँ पर हमने लिस्ट करा लिया है। यहाँ पे पूरा बायो जैसे वो दिखा रहा है। एंड अभी क्या है कि जैसे ये लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसका कलर कोड भी चेंज करना है। तो जैसे यहाँ PHP है तो PHP का कलर कोड कुछ और करते हैं, जावास्क्रिप्ट का कुछ और कर लेते हैं। तो ऐसे हमने क्या है, यहाँ पर मैंने कुछ तो बना के रखे हैं कुछ लैंग्वेजेस के लिए। तो हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, PHP, HTML, CSS के लिए कुछ कलर कोड रखे हैं। तो हम इनको यूज़ करके यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। बाकी आपको अपने अकॉर्डिंग कितना उसको आप अच्छा बना सकते हो तो आपके हिसाब से। तो यहाँ पर हमें एक क्लास देनी है कलर के लिए, तो हमने यहाँ पर लैंग्वेज के नेम पे ही रखा हुआ है इसको, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर। तो इसको कैसे हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ लैंग्वेज को हम पहले चेक करके यहाँ पर इसकी क्लास लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने इसके अंदर में आया यहाँ पर, मैंने क्या चेक किया, डॉलर लैंग्वेज, अगर हमारा लैंग्वेज है तो हम क्या करेंगे, रेपो डॉट लैंग्वेज डॉट टू लोअर केस में हम इसको चेंज कर देंगे एंड एल्स में हमें ब्लैंक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि अगर ये लैंग्वेज है तो हमने वही उसकी क्लास रखी हुई है। सो एक बार चेक करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया पंकज आएगा, तो यहाँ देखिए जावास्क्रिप्ट के लिए हमने येलो कलर दिया है एंड PHP के लिए यहाँ पर हमने इस टाइप से कलर दिया है। बाकी कुछ है नहीं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर कलर कोड बाकी लैंग्वेजेस का भी दे सकते हैं, जैसे जिसका जैसा भी होगा वो आपके हिसाब से। बाकी आप स्टार में देखिए तो स्टार यहाँ मिल जाते हैं आपको इस टाइप से। अब जैसे यहाँ पर हमने एक और कंडीशन ये चेक लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो अगर ये लैंग्वेज नल है तो ये पार्ट नहीं आया है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे हमने लैंग्वेज वाला पार्ट कौन सा था, हमारा लैंग्वेज हमारा आता है यहाँ पर। तो लैंग्वेज में हम ये कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके, और यहाँ पर हम ये कर सकते हैं इस टाइप से। एंड इसको मैं यहाँ पर इस टाइप से, जैसे हमने वहाँ चेक किया था ऐसे यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम ये चेक लगाएंगे कि हमारा इफ लैंग्वेज इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है देन ये वाला पार्ट हम दिखाना चाहते हैं, अदरवाइज हम इसको हाइड कर लेंगे, मतलब हम दिखाएंगे ही नहीं, हम सिर्फ स्टार को दिखा देंगे। तो अगर ऐसा चेंज करने के बाद देखिए कैसा दिखता है। तो यहाँ देखिए जहाँ स्टार है सिर्फ स्टार ही दिख रहा है, लैंग्वेज है तो लैंग्वेज दिखती है, उसका कलर कोड दिख जाता है ऐसे। तो फ्रेंड्स इस तरह का हमने ये बनाया है। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और ये कि हम बार बार इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, नीचे एक ये फूटर में, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ, हमने एक जस्ट ये एक बटन दे रखा है और उसमें क्या लिखा है कि सर्च अनदर प्रोफाइल। सो हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट का window डॉट लोकेशन डॉट रीलोड इसको यूज़ कर लिया। ये क्या करता है, हमारे पेज को रिलोड कर देता है। सो जैसे मैंने यहाँ पर किया पंकज डॉट IVN, एंड अब मुझे यहाँ से दूसरा प्रोफाइल सर्च करना है, तो मैंने यहाँ जस्ट क्लिक किया और ये मेरा फिर से इस तरह से दिखा देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम कोई और ले लेते हैं प्रोफाइल, ऐसा कुछ प्रोफाइल को हम सर्च करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका प्रोफाइल मिल जाता है और ये बहुत सारे यहाँ पर रेपोज मिल जा रहे हैं। एंड फ्रेंड्स अब मैं कोई ऐसा प्रोफाइल सर्च करता हूँ जो इनवैलिड, मतलब ऐसे कुछ भी दे दिया, तो देखिए प्रोफाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा हमें मैसेज मिल जाता है और वो मैसेज
कुछ टाइम के बाद चला जाता है। तो हम लोग कुछ ऐसे पॉपुलर गिटहब प्रोफाइल्स कुछ सर्च कर लेते हैं ऐसे पॉपुलर लोग जो हैं। तो जैसे हम ये एंड्रू का कोई सर्च करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इमेज जो है हमारी प्रॉपर नहीं आ रही। इसको मैं थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल पिक ये वाली क्लास में यहाँ पर एक चेंज करता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो हमने 50% कर देनी है एंड हाइट भी 50% इस तरह से यहाँ पर दे देते हैं। तो देखिए ये हमें फिक्स हो जाती है। तो इस टाइप से अब मैं कोई दूसरा प्रोफाइल एक बार सर्च कर लेते हैं। यहाँ से कुछ जो पॉपुलर लोगों के जो हैं ट्रेंडिंग डेवलपर्स जो हैं इनके देखते हैं। सो एग्जांपल के लिए इनका एक कॉपी करके मैं ट्राई करता हूँ। तो ये देखिए प्रॉपर यहाँ से हमें पूरा प्रोफाइल इस तरह से मिल जाता है। एंड देखिए रेपोज की लिस्ट भी यहाँ से मिल जाती है। सो यहाँ देखिए जो लैंग्वेज है रूबी है, तो इसमें क्या है हमें इसकी क्लास हमने नहीं बनाई तो इसलिए ब्लैक दिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर मतलब जितना अच्छा कर सकते हैं वो बना सकते हैं। सो आई होप कि जो हम लोग बात कर रहे थे वो हमने कवर कर लिया है। ऐसे कुछ अगर मैं 2 करके एंटर करता हूँ तो ये प्रोफाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये था गिटहब प्रोफाइल सर्च एप्लीकेशन वनीला जावास्क्रिप्ट। हमने एकदम जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर प्योर जावास्क्रिप्ट में लिखा है, इसमें कोई भी हमने कुछ यूज़ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये प्रोजेक्ट आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आप अपने जो फीडबैक है वो ज़रूर शेयर करें। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, आपको क्या लर्निंग हुई इससे, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट में कौन सा प्रोजेक्ट आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट करूँ। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए एक टॉपिक या प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।